ये बहुत जरूरी है कि नरेंद्र मोदी इलेक्शन में शिकस्त खाए और पाकिस्तान में हर शख्स ये चाहता है कि नरेंद्र मोदी ये शिकस्त खाए। मैं आपको बता रहा हूं, ईवीएम के बिना नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकता है। तो जर्मनी जैसा देश इस तरह की जो ईवीएम से वोट पड़ने की व्यवस्था उसके खिलाफ है, तो आप क्यों नहीं खिलाफ हैं? मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, इंडिया गठबंधन को जिताओ, समाजवादी पार्टी को जिताओ, सरकार बनाओ और ईवीएम भी हटाओ। ऐसा चुनाव हो जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो, जिसमें ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ये 180 से ज्यादा सीट नहीं ले सकते, उससे भी कम लेंगे। इतनी खुशी, इतनी खुशी। Psych! That's the wrong number. जनता से मैं कहना चाहता हूँ, आपसे ज्यादा पॉलिटिकल विजडम, मतलब आपने कमाल करके दिखा दिया। शर्म कीजिए, शर्म, अभी भी शर्म बची हो ना। 4 जून के बाद मोदी सरकार तो बनेगी ही बनेगी। देश की जनता मोदी सरकार तो बनाएगी बनाएगी, लेकिन इतना भर नहीं, और भी बहुत कुछ होने वाला है। क्या होगा मैं बताऊं? 4 जून के बाद मोदी सरकार बनेगी तो आपको पता है, और भी बहुत कुछ होगा। बताओ क्या होगा? बताओ। ये इंडी गठबंधन टूट करके बिखर जाएगा, खटाखट खटाखट। देखिए, लोकसभा चुनाव ये पहले दिन से स्पष्ट है कि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए बना था। हमने मिलकर के चुनाव लड़ा है। जहां तक विधानसभा की बात है, विधानसभा के लिए कोई गठबंधन अभी तक नहीं बना है। अकेले आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी। आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ। हमार महाराज हुई है। फिर आ गए सब राज्य खुशे। मेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे, गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। वाह रे वाह, वाह रे वाह, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। हाय ये दृश्य दिखाते हैं कि पार्टनर देश के तौर पर एशिया में भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसे आमंत्रण मिला है G7 में शामिल होने का। हम जानते हैं कि जापान G7 का ही सदस्य देश है, लेकिन सहयोगी देश जी ए राजा जी ए करे तरहल। Said to my friend the Prime Minister before, the last time I saw someone on the stage here was Bruce Springsteen, and he didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got. Prime Minister Modi is the boss. Hello from the Melody team. ए राजा जी ए करे तरहल। Hello from the Melody team. जैसे कि एक केस था 18 साल की अर्शिता का, उसकी OMR शीट में लिखा था कि उसका स्कोर होगा 384, लेकिन जब फाइनल रिजल्ट्स आए तो उसका स्कोर दिखा उसे 308, 80 मार्क्स का डिफरेंस। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? 2022 में 13,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने आत्महत्या करी इस एजुकेशन सिस्टम से निराश होकर। मैं समझ सकता हूं कितना फ्रस्ट्रेटिंग होगा ऐसे सिस्टम से डील करना, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये भी याद रखिए कि एक एग्जाम सब कुछ नहीं होता, एक एग्जाम आपकी जिंदगी तय नहीं करता। इसलिए अपना हौसला कभी मत खोना। अब चाहे तो मेरी जिंदगी की कहानी से इंस्पिरेशन ले सकते हैं। मैंने किसी भी ऐसे एग्जाम को टॉप नहीं किया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कामयाब नहीं बन पाया जिंदगी में।
द YouTube ब्लूप्रिंट कोर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कूपन कोड है student45। और अब आप यहाँ क्लिक करके इस वीडियो में मेरी पूरी लाइफ स्टोरी जान सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। संविधान के साथ चलता है, सब धर्म बराबर है। नहीं मानते संविधान को, कैमरे में बोलो। संविधान को मानने का ठेका केवल हिंदुओं ने नहीं ले रखा है, मुसलमानों को भी मानना चाहिए। नहीं, लेडीज से चर्चा ही नहीं करूंगा। नहीं कर सकते ना, गुब्बत है। ये बात करते हैं, सुनिए। नहीं सुनिए, ये संविधान पे बहुत सारा, संविधान को कहा हमने नहीं माना, कहा नहीं माना, सुनिए ना। मुलायम सिंह यादव एक लड़की के बलात्कार पे कहते हैं कि लड़कों से जवानी में गलतियां हो जाती है, संविधान का हनन नहीं होता। भारत के संविधान में इंदिरा गांधी द्वारा 28 बार संशोधन किए जाते हैं, संविधान का हनन नहीं होता। नेहरू 17 बार संशोधन करता है, संविधान का हनन नहीं होता। लेकिन मोदी जी केवल हिंदू राष्ट्र की बात करते तो संविधान का हनन हो गया। वाह रे दोगलई वाह। और ये किसका बात करते हैं कि संविधान को नहीं मानेंगे, सरिया का बात आया तो हाँ भाई, भारत में सरिया कानून चलेगा, चला के दिखाओ, वही सरिया घुसेड़ देंगे। इन्होंने भाई ने धुर्राठी की बात करी, मैं तो उस पे बात कर रहा हूँ। धुर्राठी तुम्हारा क्या लगता है? ये बता रहे हैं जी। अगर ध्रुव राठी अपने एक अब्बू का है, इसके खिलाफ बोल के दिखा, अगर अपनी माँ का बच्चा है तो। फिदा मैम, आप दिल्ली से हो जी मैम? क्या लगता है अरविंद केजरीवाल के काम किस तरह के हुए दिल्ली? बेहतरीन, सुपर। अच्छा, महिलाओं के लिए बस फ्री करना, पानी फ्री करना, बिजली फ्री करना सही है? बिल्कुल सही है। ठीक है, समझ गया। मैं लंदन गई हूँ, मैंने देखा है लंदन की सड़कों से चौड़ी हमारी सड़कें हैं, ठीक है। लंदन की बसों से अच्छी हमारी बसें, बस डबल डेकर नहीं है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अभी तूने गाड़ी में उंगली किया ना, अभी बदत है। हिंदुस्तान में अमेरिका और लंदन की और पेरिस की बात करते हैं, पर उनको कुछ नहीं करना है। सिर्फ लंदन और पेरिस वाला सुविधा चाहिए, सड़क चाहिए, हर चीज चाहिए। लेकिन लंदन के लोग की सोच जो है वो सोच नहीं अपनाना है। लंदन के लोग जो है सड़क पे खड़ा होकर के पेशाब नहीं करता, सड़क पे थूकता नहीं, 20-20 बच्चे ने पैदा करते हैं, जनसंख्या नहीं बढ़ाते हैं, और फिर रोजगार की हर तरह की बात सरकार से करते हैं। भाई अपना भी तो कर्तव्य है कुछ। आपने शेर बच्चा पैदा किया, मैं शेर नहीं हूँ। अब तो शेर भी डिप्रेशन में है कि मैं कब गया था भूरी काकी के पास। अंधभक्तों की बातों पे केवल हंसें, उनकी बातों को दिल पे ना लें, क्योंकि कृपया चमचों की बातों को सीरियस ना लें। 4 जून के बाद ये अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, तो ये जहां पर भी मिले इन्हें इग्नोर करें। आजकल ये सोशल मीडिया पर भी आके भौंक रहे हैं, क्योंकि इनका दिमागी हालत ठीक नहीं है, काम नहीं कर रहा है। इनके भेजे में अभी पप्पू घूम रहा है। और पहले तू तो चमची ये बता, 8,500 तू देगी या तेरा बाप देगा, जो माइक लेके इलेक्शन के टाइम चिल्ला रही थी 8,500, 1 लाख रुपए का साल खटा आएगा। अब ये बता, ये पैसा तेरा बाप देगा या तेरी माँ देगी? वो जो जिन लोगों को तुमने गुमराह किया है वो लाइन पे खड़े हुए हैं तुम्हारे दफ्तर के बाहर। अभी ये बताओ, ये तुम दोगे या तुम्हारा बाप देगा? पूछता है भारत। फटाफट जल्दी बताओ पप्पू की चमची। कह रहे हैं मोदी विरोधी कि दरअसल मोदी की रेटिंग गिर गई है, मोदी की इमेज गिर गई है। लेकिन मैं आपको मोदी की रेटिंग दिखाने जा रहा हूं जो दुनिया में अभी भी नंबर 1 बनी हुई है। ये आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 70% रेटिंग के साथ नंबर 1 है, 70% रेटिंग के साथ। मोदी के अलावा देखिए दूसरे नेता कहां ठहर रहे हैं। ये है बाइडेन 37% रेटिंग के साथ बहुत पीछे है मोदी से, 12वें नंबर पर है 37% रेटिंग के बाद। 9वें नंबर पर इटली की पीएम मेलोनी है 42% रेटिंग के साथ, मोदी की 70, ये 37 और 42 पे अटके हैं। अभी सोचिए, मोदी अभी भी इंटरनेशनल अप्रूवल रेटिंग में नंबर 1 है। राहुल गांधी को पीएम देखोगे आप? नहीं, राहुल गांधी को क्यों पीएम देखेंगे आप? जब तक हमारी सांस चलेगी राहुल गांधी को पीएम देखना चाहेंगे नहीं। वो पप्पू है, दुनिया जानती है उसे पप्पू के नाम से, और कहलाएगा वो जिंदगी पप्पू ही, उसके काम पप्पू वाले ही हैं। मोदी जी जो अपना काम कर रहे हैं, मेरे को लगता है कि ऐसा पीएम न कभी आया न कभी आएगा। मोदी जी कहते हैं कि मुझे अपने देश को फिर इकोनॉमी से लेकर 3rd पे लेके आना है। इन जो विपक्ष है, विपक्ष आज के डेट में स्ट्रॉन्ग हो गया। क्या विजन है उनके पास ना बताओ, उनको विजन है उनके पास? उन्होंने क्या बात रखी? सिर्फ उनके पास
मुस्लिम्स वोट्स के अलावा उनके पास कुछ नहीं है। 10-20 इकट्ठे हो जाएंगे, कहते हैं ना 10 कुत्ते मिलकर शेर को फाड़ देते हैं, तो सच बात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन में हैं, एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने बकरीद समेत दूसरे त्योहारों से पहले ही अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है। योगी ने कहा है कि बकरीद पर किसी भी हाल में सड़क पर नमाज नहीं होनी चाहिए, प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर पहली बार संभव हो पाया है कि सड़कों पर नमाज नहीं होगी। नमाज के लिए स्थान जो उनका इबादत गाह है, मस्जिद है, ईदगाह है, वहीं पर धार्मिक कार्यक्रम या मजहबी कार्यक्रम हो पाएंगे, सड़कों पर नहीं होंगे। योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ, योगी। एक दुर्भाग्य ये भी है कि रेल मंत्री हो, शिक्षा मंत्री हो, गृह मंत्री हो और भगवान के अवतार खुद हो प्रधानमंत्री, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाहता। जवाबदेही का जो एक संस्कृति थी इस देश में, वो लाल बहादुर शास्त्री जी की हो, वो माधवराव जी सिंधिया की हो, वो संस्कृति अब आपको बिल्कुल नहीं दिखती। चलिए इस्तीफा आप नहीं दे रहे, यूपीए के शासनकाल में सिर्फ आरोप लगते थे, बाद में झूठे भी साबित हो गए। आरोप लगते थे और इस्तीफा हो जाता था। आज फिर से राजस्थान में ईडी पहुंच चुकी है। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी पर कार्रवाई हो रही है। ये एक परंपरा। अब तक क्या होता था कि जहां चुनाव हो, किसी स्तर का चुनाव हो, मोदी जी पहुंच जाते थे। अब मोदी जी का प्रभाव खत्म, तो अब जहां चुनाव हो, किसी स्तर का चुनाव हो, ईडी जी पहुंच जाते। चलिए छोटे दुकानदारों की बात करते हैं। ठीक है, छोटे दुकानदारों की बात करते हैं। ठीक है, समझ गया। और जो स्मॉल और मीडियम बिजनेस है, अच्छा मैं भूल गया, प्रेस वालों की भी बात करनी है। इनकी भी बात करनी है, इनको नहीं छोड़ना। अभी बोलता हूं तो कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की है। भारत अब देखिए ना, धन्यवाद यात्रा करने के लिए चले। बाद उनको बोलिएगा तीर्थ यात्रा पे चले जाए, ठीक है? बहुत सही। हाँ, इसी बस यही, वो भी नकली तीर्थ यात्रा। राहुल गांधी को सिर्फ बोलो भारत यात्रा ही करें, और कुछ नहीं कर पाएंगे वो। अरे नहीं जाएंगे, 100% चलाएंगे भाई। कांग्रेस के सांसद भी अपने आप कह रहे मैं आ जाऊंगा भाई, अपने आप आने के लिए तैयार हैं भाई। कांग्रेस के सांसद भी अपने आप आने वाले हैं। अयोध्या से जो वोटर ने वोट नहीं दिया ना, वो भी पछता रहे हैं भाई, हमने क्या किया। इसी तरह से कांग्रेस के सांसद भी आने वाले हैं भाई। इतनी मत चिंता करो, राहुल की कुछ औकात नहीं है। अगले 4 दिन के लिए ये कांग्रेस थोड़ा ऐसे ही कूदते रहेगा कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। 4 दिन बाद ये ठंडे पड़ जाएंगे और ये चुप हो जाएगा। मोदी जी अपना काम करेंगे, देश की उन्नति करेंगे। राहुल गांधी जो है वो टाइम पास करने कहीं निकल जाएंगे। 5 साल के अंदर हर घर के अंदर पाइप से पानी पहुंचाएंगे, पाइपलाइन बिछाएंगे, हर घर के अंदर आपकी टूटी के अंदर पानी आया करेगा, ये मेरा वादा है। लेकिन 5 साल लगेंगे। आज दिल्ली में 40 से 45% दिल्ली के घरों में पीने का पानी नहीं आता, उन्हें टैंकर पे निर्भर रहना पड़ता है। 5 साल के अंदर हर घर के अंदर पूरी दिल्ली में पानी की पाइपलाइन बिछाएंगे। ये दिल्ली के लिए शर्म की बात है कि देश की राजधानी में हर घर में पानी नहीं आता। 5 साल में पाइपलाइन बिछाएंगे, हर घर में टूटी में पानी आएगा और सफिशिएंट पानी आएगा। दिसंबर 2017 तक, यानी कि एग्जैक्टली 22 महीने के अंदर दिल्ली के हर कोने के अंदर, दिल्ली की हर कॉलोनी के अंदर, सभी घरों के अंदर पाइप से दिल्ली में पानी पहुंच जाएगा। ये बड़े दुख की बात है कि भारत देश की राजधानी है और भारत के अंदर लोगों के घर में पीने का पानी नहीं और टैंकर जाते हैं। दिसंबर 2017 के बाद आपको टैंकरों की दिल्ली में जरूरत नहीं पड़ेगी, घर घर के अंदर पानी पहुंच जाएगा। और मुझे उम्मीद है 2-3 साल रह गए हमारी सरकार को। 3 साल के अंदर दिल्ली की सारी कॉलोनियों के अंदर घर घर में पानी भी पहुंच जाएगा और सारी सड़कें भी बन जाएंगी दिल्ली में। हमारा मिशन है कि अगले 2 से 3 साल के अंदर कोशिश करके दिल्ली के हर घर के अंदर, चाहे वो कच्ची कॉलोनी हो, चाहे वो झुग्गी बस्ती हो, हर घर के अंदर टूटी से पानी मिलना चाहिए। तो दिल्ली सरकार का मिशन है कि हम लोगों को, पूरी दिल्ली के लोगों को
24 घंटे पानी दिल्ली के अपनी उनके घर की टूटी में 24 घंटे पानी उनको मुहैया कराएं और साफ पानी मुहैया कराएं। इस दिशा में सरकार कई सारे कदम उठा रही है और दिल्ली में बरसात के पानी के संचयन का भी बहुत बड़ा प्लान बनाया जा रहा है और हमें उम्मीद है कि 2024 तक हम दिल्ली के हर नागरिक को 24 घंटे पानी उनकी टूटी में मुहैया कराने में कामयाब होंगे। अब अगले कुछ वर्षों में 100% दिल्ली में हर घर में टूटी से पानी जाएगा। ये पहली चीज। आने वाले 5 सालों में हम प्रयास करेंगे और गारंटी देते हैं कि आपको 24 घंटे पानी मिलेगा, आपकी टूटी में मिलेगा, 24 घंटे पानी मिलेगा और शुद्ध साफ पानी मिलेगा, जिसे आप बिना आरओ के, बिना फिल्टर के आप पानी सीधे टूटी से मुंह लगा के पी। यही नहीं, अभी और सुनिए। आज मेरी गिरफ्तारी के बाद इतना ज़्यादा गुस्सा है जनता के अंदर दिल्ली में कि सातों की सातों सीटें जीतेंगे और अच्छे बहुमत से जीतेंगे। इतना ज़्यादा गुस्सा है जनता के अंदर दिल्ली में कि सातों की सातों सीटें जीतेंगे और अच्छे बहुमत से जीतेंगे। इससे कहते हैं डेडिकेशन। गजब तो विवाद आदमी। और अभी तो रुको, सबर करो। मोदी जी तुरंत जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दिए तो प्रधानमंत्री कुर्सी को उनके लिए शोभा है। उन्हीं क्रेडिबिलिटी लॉस করেছেন, ওনার ইমিডিয়েট প্রধানমন্ত্রী থেকে রেজিগনেশন দেওয়া উচিত। नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप पे सवाल खड़ा हो गया है। जरा सी भी नैतिकता अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। दिल्ली के तस्वीर हम आपको दिखाते, महिलाओं ने गाड़ी घेर कर चुनावी वादे के 1-1 लाख रुपए जो है उसकी मांग की है। और ये तस्वीर आप देखिएगा, राघव चड्ढा और संजय सिंह इस गाड़ी में मौजूद हैं। हाँ, बन गई है, लेकिन अभी हम लोग को जानकारी है कि नहीं बनी है। नहीं बनी है, बनी है, हम लोग को जानकारी है। ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं के बच्चे। कांग्रेस नारी न्याय के तहत महालक्ष्मी स्कीम के तहत आपको 8,500 रुपए जो है वो महीने की देगी और 1 लाख रुपए सालाना देगी। बाकी जो आपके यहाँ पर लोग रहते हैं उनको बताइए कि हर महिला को 8500 रुपए महीना मिलेगा। हर महिला के खाते में आएंगे 8,500 रुपए महीना, वो भी खटाखट खटाखट खटाखट। A few moments later. ये कहीं था कि यहाँ पे 5 तारीख को वो फॉर्म बटेगा और सरकार जो है पैसा देगी। हम बट रहे थे कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो 8,500 रुपए मिलेंगे हर महीने। पैसा मिलना था इसीलिए 8,500 महीना। सुबह से तो भर चुके हैं, अब कह रहे नहीं मिल रहा है। कहा गया है कि पैसा आएगा उसको 8,000 8,500 जो भी है। राहुल गांधी जी ने जो बताया है तो उसी के लिए फार्म हम लोग लेने आए थे। आज पूरे हिंदुस्तान गुस्सा में है अगर तो अयोध्या के वहाँ के नागरिकों से। क्या बिगाड़ा था? एयरपोर्ट बना के मोदी ने, भव्य रेलवे स्टेशन बना करके वहाँ पर में एक से एक बढ़िया फैक्ट्री लग रही थी, वहाँ लोग जा रहे थे, टूरिज्म का बढ़ावा बन रहा था, लोग कमा खा रहे थे। अब कौन जाएगा भाई? अब कहेगा आतंकवादियों का जगह है, वो तो जाएगा भी लोग तो अपने घर से सामान लेके जाएगा, मंदिर में जाएगा, मत्था टेकेगा, आकर के सीधे घर जाए। क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? क्या दे दिया तुम्हें वो जिसने राम मंदिर पर गोली चलवाया? आज उसी के तुमने समर्थन करे, क्या रह गया तुम्हें? कहाँ चली गई मानसिकता? आज पूरा वर्ल्ड या पूरा हिंदुस्तान आज अयोध्या के लोगों को शक के दृष्टिकोण से देख रहा है। विपक्षी क्यों रो रहा है? 400 पार नहीं हुआ, 400 है। सत्ता तो हमारी आई ना बेवकूफ, ये तो देखो। सत्ता पे तो अभी भी मोदी जी नाचेंगे। ये बताओ तुम क्या करोगे? तुम क्या करोगे? बहुत ये कह रहे थे चाय वाले को चाय बेचना चाहिए। मान लीजिए चाय तो हम बेच लेंगे, लेकिन ये एंटोनिया माइनो जो इटली से आई है बार डांसर, ये नाचेंगे दोबारा? नाचेंगी? हमने पहले भी कहा कि मोदी जी बहुत बुजुर्ग नेता है, भगवान के अवतार है, काशी पुत्र गंगा पुत्र है, उनके पास बहुमत नहीं है, फिर भी उनका आंकड़ा बड़ा है खुद का। तो ठीक है, आंकड़े वांकड़े तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया? मैंने मार दिया, वो है ही नहीं। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? वाह मोदी जी, वाह वाह वाह।